मेरे साथ भाजपा के पुराने नेता हैं और बोचहां विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। एनडीए के नेता वर्तमान में सकरा विधानसभा से इस समय चर्चा में हैं और विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार वो अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं कर रहे हैं। पुत्र की उम्मीदवारी को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज कर चुके हैं। ऐसे में योगेंद्र जी, अशोक चौधरी की बात कर लें, क्या कहेंगे सकरा में अशोक चौधरी के विकास कार्य को किस नज़रिए से देख रहे हैं? विकास कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं वहाँ सकरा के क्षेत्र में। अगर विकास कार्य होता तो जनता अपना विरोध उसको करती भी नहीं। उनका पार्टी के नेता हो कि इस तरह की बात आप कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? अर्थ के आधार पर राजनीति को करते हैं, समाज की सेवा तो कुछ नहीं करते। इस तरह खुलेआम विरोध कीजिएगा, डर नहीं लगता आपको? बात है भाई, डर नहीं लगता? फैक्ट बात उसको लोग बोल रहे हैं। तो फिर एनडीए में हम हैं, अगर गलत वो करता है तो उसको भी तो विरोध होना चाहिए ना। ऐसा तो रहे तो बेटा को हटा दीजिए, पिता को हटा दीजिए, पुत्र को दिलवा दीजिए। ऐसा थोड़ा होता है। अब अपनी मनमानी है, इस ढंग का लोग काम कर रहे हैं। भाई हम लोगों को सकरा जैसे 10 साल पहले में चुनाव लड़े, अर्जुन लड़े चुनाव, बेचारे बहुत कम वोट से हार गए हैं। तो फिर भी अगर लगातार वो बेचारा वहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं, तो सभी लोग कार्यकर्ता लोग सकरा में नेता हम लोग तो तालमेल में लोग झूठ मूठ का प्रसार लोग सब लोग सीट पर भाजपा को अकेले चुनाव लड़नी चाहिए। अभी बिहार में ऐसा भाजपा को अकेले लड़ना चाहिए? हाँ, क्यों? जदयू से भाजपा को नुकसान है क्या? नुकसान? इसलिए आज पूरा त्रस्त है आज नीतीश कुमार के सरकार में। अब भाजपा कार्यकर्ता भी त्रस्त हो रही है पूरे बिहार में। मतलब स्थिति बनी हुई है बिहार का। मतलब कि अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं जदयू के साथ? तो मजबूरी में लोग अपने जुट्टू के साथ ढो रहे हैं। तो पीएम अमित शाह सभी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ऑलवेज राइट। जोल तोड़ की राजनीति में उनका कोई ठिकाना है क्या? बार तो भाग गए पार्टी छोड़ के, क्या बार उनको चले हैं, उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, उनका कोई अस्तित्व तो है नहीं। अभी भी नीतीश कुमार पर स्वार्थ में लगे हुए हैं कि हम सीएम रहेंगे तो ना रहेंगे। आज भी कह देंगे हम सीएम नहीं बनाएंगे तो भाजपा छोड़ के चले जाएगी लालटेन पार्टी में। नीतीश कुमार पर भरोसा अभी भी नहीं है? किसी का भरोसा? कोई भरोसा नहीं छोड़ रहा। अरे कितना अच्छा काम किए, दहेज बंदी किए, शराब बंदी किए, गुटखा बंदी किए। हम भाजपा का मतलब रखते हैं। भाजपा साथ थे ना, भाजपा साथ थी। भाजपा का हम लोग हैं, भाजपा साथ थी ना, जिसको हम लोग क्या मतलब लेना देना? भाजपा साथ थी ना, मुख्यमंत्री वही थे ना। वही थे तो छोड़ के भागे कि भागे? फिर लालू के साथ चले गए नहीं चले गए छोड़ के यहाँ से? फिर लगता है चुनाव मजबूरी में फिर चले गए। चुनाव के बाद कोई लिमिटेशन नहीं बनाएगा, सिर्फ फिर चले जाएंगे। ऐसा भी लगता है? लगता ही है। तो एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको सकरा विधानसभा को लेकर क्या संदेश देंगे? अरे सकरा विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ता बहुत लोग लगे हैं। कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए जो काम कर रहे हैं वहाँ। अभी तक पार्टी में कितने उम्मीदवार वहाँ? अर्जुन राम भी दावेदारी कर रहे हैं। अर्जुन जी भी हैं, सचिन जी भी हैं। एक आपने उम्मीदवार सही कहा है, पकड़ा है आपने बात को। हम एक बात पकड़ के आपको बताते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। अर्जुन राम चंद वैसे युवाओं के साथ नारेबाजी कर रहे हैं जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष से कम है। मेरे पास वीडियो मौजूद है। भैया आज एक मिनट जिन जो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और उनको वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास जन समर्थन है, कॉलर टाइट कर रहे हैं, तो क्या वो नौनिहाल छात्र उनको जिता पाएंगे? आप किस तरह की बात करते हैं कि अर्जुन राम कदावर नेता है? पाएंगे आज की तो टिकट जब मिलेगी उसके बाद की बात न होगी। अभी सोचो रही कि हम लोग जो टिकट लेने में प्रयास सब लोग लगेंगे। टिकट मिलेगी तो फिर जो उनके साथ जो हैं युवा जो लगे हुए हैं, आते युवा पीढ़ी ना देश को आगे का बढ़ाने का काम करेगा। वो युवा पीढ़ी ने जो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। 18 के बाद मताधिकार का प्रयोग वो अंडरएज बच्चे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कहीं, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा दिखाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सारी दुनिया देख रही है। सचिन जी है वहाँ, सब लोग लगे हैं। सचिन जी फिर सकरा के जनप्रतिनिधित्व को गिरवी डालिएगा? काला गिरी डाले? अरे गिरवी डालिएगा ना भाई। किसे गिरी डाले? वहाँ तो लोग स्थानीय की मांग कर रहा है। कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ेगा ना भाई। कार्यकर्ता है तो विदेश से लगेगा वही ना करेगा। आप विदेश से नेता ला के दीजिएगा। विदेश से कहाँ कोई आ रहा है? तो कितना बरसों से लोग लगाया हुआ है। सचिन राम कुढ़नी से ताल्लुक रखते हैं, आप सकरा में करेंगे? वो रिजर्व सीट है, किसी अनुसूचित जाति लोगों को ना किसी को चुनाव लड़ना है ना जी। कोई जनरल सीट तो है नहीं, क्या लगता है लड़ेगा?
क्या लगता है कि सचिन राम अब देखिए क्या होगा नहीं होगा, वो तब ताल मिल के बांधे ना, क्या लोग आप लोग का क्या हम लोग इच्छा तो है? हम लोग से है कि भाजपा चुनाव लड़े, वहाँ भाजपा लड़े, जहाँ भी बीजेपी लड़े। वो जहाँ भी बीजेपी, हाँ, तो बेबी कुमारी तो हार गई थी। बेबी कुमारी हार गई थी, तो बेबी कुमारी के अलावा भी और वो उम्मीदवार है कि नहीं है, खाली वो बेबी की है। अब बेबी जी के वहाँ को अच्छी लगा वो जहाँ में अभी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, जोगिंदर जी, लोकल टिप्पू जी है, जोगिंदर जी वहाँ लगे हैं, जोगिंदर जी हैं? एनडीए की मीटिंग हुई थी, मंच पर जो ड्रामा हुआ था वो पूरा लोग देख रहा था। एनडीए एकजुट कहाँ है पोचा में कि आप चुनाव जीतने की बात करते हैं? कार्यकर्ता लोग जो हैं वो कार्यकर्ता कभी भी ड्रामा नहीं करते हैं। अच्छा, आज जो नेता खाली आए हैं पार्टी के अंदर में, कहीं टिकट के लिए आएंगे, तो जो गीता जी आई है वो टिकट लेने के लिए आई है, टिकट नहीं मिलेगा फिर चली जाएंगी। तो जो कार्यकर्ता कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। तो गीता जी और बेबी कुमारी में कौन आपको सत्य के नेता दिख रहे हैं? वो तो प्रदेश का अधिकारी बन गई। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? गीता जी तो एक बार लड़के अपने देख लिए उम्मीदवारी क्या हुआ सही। अच्छा। जब सर वोट आया उनको लड़े नहीं, इसका पहले बीपीपा से जी रमेश बाबू उस समय जिंदा थे, लड़के देखे हैं। अब नहीं दूसरे लोगों को किसी को मौका मिलना चाहिए, हुआ टिप्पू जी को मौका मिलना चाहिए, हुआ उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्यों लगे हुए बेचारे। पूर्व विधायिका को लेकर क्या सोचते हैं? पूर्व विधायकों को चुनाव कहाँ से लड़ेगी? पूर्व विधायिका को तो भाई एक बार विधायक रह चुकी, प्रदेश का अधिकारी है, तो अब उसको कब तो छोड़ कर दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए।